शादी संयोग नहीं, पहले से लिखा हुआ सौदा है गरुड़ पुराण का, यह सच जानकर होश उड़ जाएंगे। राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में 8 अरब लोग हैं, अनगिनत चेहरे हैं, फिर भी आपकी मुलाकात, आपका प्रेम और आपकी शादी उसी एक विशेष इंसान से क्यों होती है? जिस इंसान को आप जानते तक नहीं थे, अचानक वो आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा कैसे बन जाता है? जब आप शादी के मंडप में 7 फेरे ले रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यह आपकी पसंद है या आपके परिवार की पसंद है। आप सोचते हैं कि आपने हज़ारों रिश्तों में से इस एक चेहरे को चुना है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप अपनी पसंद, अपना प्यार या अपना फैसला समझ रहे हैं, वो असल में एक पुरानी स्क्रिप्ट है जो आपके पैदा होने से भी पहले लिखी जा चुकी थी। गरुड़ पुराण और हमारे प्राचीन कर्मशास्त्र कहते हैं कि विवाह कोई संयोग नहीं है, यह 2 आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि 2 पुराने हिसाब किताबों का टकराव है। आज हम उस सत्य का सामना करेंगे जिसे सुनकर शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाए। दोस्तों, मैं वनिता आपका हमारे भक्ति बिट्स ठाकुर जी इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि आपका पति या आपकी पत्नी असल में आपका जीवन साथी है या पिछले जन्म का कोई लेनदार जो अपना कर्जा वसूलने आया है। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो अपने रिश्तों में खुश हैं और विशेषकर उनके लिए जो अपने रिश्तों में घुट रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले हमें उस गलत फहमी को तोड़ना होगा जिसे हम मॉडर्न दुनिया में चॉइस या पसंद कहते हैं। आज के ज़माने में हमारे पास डेटिंग ऐप्स हैं, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं। हमें लगता है कि हम स्वाइप करके अपना पार्टनर चुन रहे हैं। हमें लगता है कि हम प्रोफाइल देखकर, फ़ोटो देखकर फ़ैसला ले रहे हैं। लेकिन अध्यात्म कहता है कि ये सब केवल एक भ्रम है, ये एक नाटक है। पर्दा उठने से पहले ही यह तय हो चुका होता है कि कौन सा किरदार किसके साथ रोल प्ले करेगा। गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में बताया गया है कि जब एक जीवात्मा मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा पर होती है और जब उसे दोबारा धरती पर भेजा जाता है तो उसके माथे पर छठी रात को विधाता कुछ लकीरें लिख देते हैं। इसे ललाट रेखा कहते हैं। इन लकीरों में 3 चीज़ें अटल होती हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। पहली आपकी मृत्यु का समय, दूसरी आपके माता पिता और तीसरी आपका जीवन साथी। जी हाँ, आप किसके घर पैदा होंगे और आप किसके साथ विवाह करेंगे, यह फाइल उसी वक्त लॉक कर दी जाती है जब आप गर्भ में केवल एक मांस का पिंड होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह तय कौन करता है? क्या भगवान ऊपर बैठकर लॉटरी निकालते हैं कि इसकी शादी उससे करा दो? नहीं, ईश्वर बहुत न्यायप्रिय है। वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। यह जोड़ा भगवान नहीं बनाते, यह जोड़ा आपका अपना ऋणानुबंध बनाता है। ऋणानुबंध शब्द को ध्यान से समझिए। आण का अर्थ है कर्ज और अनुबंध का अर्थ है बंधन, यानी पिछले जन्मों का वो उद्धार जो चुकाया नहीं गया। ज़रा कल्पना कीजिए, पिछले जन्म में आपका किसी के साथ कोई गहरा लेन देन था। हो सकता है आपने किसी से पैसे लिए और लौटाए नहीं। हो सकता है आपने किसी को धोखा दिया। हो सकता है आपने किसी की भावनाओं के साथ खेला। या यह भी हो सकता है कि किसी ने आपकी बहुत सेवा की और आपने बदले में उसे कुछ नहीं दिया। जब आप मरते हैं तो शरीर तो यही राख बन जाता है, लेकिन वो जो लेन देन का खाता है, वो जो इमोशनल अकाउंट है, वो आत्मा के साथ चिपका रह जाता है। प्रकृति का नियम है कि हर एक्शन का रिएक्शन होना ज़रूरी है, हर कर्ज का चुकता होना ज़रूरी है। तो अगले जन्म में प्रकृति उस इंसान की आत्मा को और आपकी आत्मा को एक ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देती है जहां आप एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और वो परिस्थिति है विवाह, शादी का बंधन। क्योंकि यही वो एक रिश्ता है जहां 2 लोग एक ही छत के नीचे, एक ही कमरे में, एक ही थाली में खाते हैं और सुख दुख बांटते हैं। कर्ज चुकाने के लिए इससे बेहतर मंच और कोई नहीं हो सकता। आपने अक्सर देखा होगा कि शादी के वक्त हम अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। क्या कभी सोचा है कि अग्नि ही क्यों, पानी क्यों नहीं, हवा क्यों नहीं? क्योंकि अग्नि को हमारे वेदों में सबसे बड़ा साक्षी और सबसे बड़ा उद्धकर्ता माना गया है। अग्नि वो माध्यम है जो देवताओं तक हमारी बात पहुंचाती है।
लेकिन इसका एक डरावना पहलू भी है। अग्नि कर्ज की भी प्रतीक है। जब आप अग्नि के चारों ओर घूमते हैं तो आप असल में उस कॉस्मिक फायर, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सामने कसम खा रहे होते हैं कि हम अपने पिछले जन्मों के सारे जले हुए, अधूरे और पके हुए कर्मों को इस जन्म में एक साथ मिलकर निपटाएंगे। वो 7 फेरे शरीर के साथ, चक्रों और अस्तित्व के साथ तलों का बंधन है। यह कोई रस्म नहीं है, यह एक रूहानी हथकड़ी है जिसे आप अपनी मर्जी से पहनते हैं, लेकिन जिसकी चाबी आपके पास नहीं होती। चाबी समय के पास होती है। गरुड़ पुराण और कर्म सिद्धांत के अनुसार हम मुख्य रूप से 3 तरह के लोगों से शादी करते हैं। और आप अपने जीवन को देखिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि आपकी शादी किस कैटेगरी में हुई है। पहली कैटेगरी है शत्रु विवाह या बदले का सौदा। यह सबसे भयानक और दर्दनाक स्थिति होती है। क्या आपने ऐसे जोड़े देखे हैं? या शायद आप खुद उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पति और पत्नी के बीच कोई प्रेम नहीं है, जहां बात बात पर झगड़े होते हैं, जहां एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा जाता, जहां शारीरिक और मानसिक हिंसा आम बात है। आप सोचते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे ऐसा पति मिला या ऐसी पत्नी मिली। मैंने तो इसका कभी बुरा नहीं किया, फिर ये मेरे खून का प्यासा क्यों है? सच ये है कि यह व्यक्ति इस जन्म में आपका पति या पत्नी बनकर आया है, लेकिन पिछले जन्म में यह आपका जानी दुश्मन था, या फिर आपने इसके साथ घोर अन्याय किया था। उस समय यह कमज़ोर था, आपका मुकाबला नहीं कर पाया। मरते वक्त इसके मन में आपके लिए नफरत और बदले की आग थी। वही आग, वही वाइब्रेशन इसे खींचकर आपके जीवन में ले आई है। अब ये आपके घर में, आपके बेडरूम में बैठकर आपसे वो सारा हिसाब बराबर करेगा। आपको रुलाएगा, आपको तड़पाएगा, और यह तब तक चलेगा जब तक कि उसके मन की वो पुरानी गांठ खुल नहीं जाती। लोग इसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, अध्यात्म इसे कार्मिक सेटलमेंट कहता है। दूसरी कैटेगरी है कर्जदार विवाह। यह वो रिश्ता है जो पैसों और संसाधनों के इर्द गिर्द घूमता है। कई बार आप देखते हैं कि एक बहुत मेहनती इंसान की शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जाती है जो या तो हमेशा बीमार रहता है, या बहुत खर्चीला होता है, या जो कमाता कुछ नहीं बस उड़ाता है। आप जीवन भर गधे की तरह काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और वो सारा पैसा आपके पार्टनर की बीमारी में, उसके शौक में, या उसकी गलतियों को सुधारने में चला जाता है। आपको लगता है कि आप एक अच्छे पति या अच्छी पत्नी का फर्ज निभा रहे हैं, लेकिन गरुड़ पुराण की नज़र से देखें तो आप अपना पुराना कर्ज चुका रहे हैं। पिछले जन्म में शायद आपने उसका धन हड़पा था, आपने उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। अब वो ब्याज सहित आपसे एक एक पाई वापस ले रहा है, और जिस दिन वो आखिरी पाई अदा हो जाएगी, जिस दिन वो हिसाब ज़ीरो हो जाएगा, आप देखेंगे कि या तो वो व्यक्ति सुधर जाएगा, या वो व्यक्ति आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाएगा, चाहे तलाक के ज़रिए या मृत्यु के ज़रिए, क्योंकि प्रयोजन पूरा हो गया, सौदा पूरा हो गया। तीसरी कैटेगरी है उदासीन विवाह। यह वो शादियां हैं जहां न बहुत प्यार होता है, न बहुत नफरत। पति अपने काम में मस्त, पत्नी अपनी दुनिया में। दोनों एक साथ रहते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उनके बीच कोई आत्मिक कनेक्शन नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे 2 अजनबी एक ट्रेन के डिब्बे में सफ़र कर रहे हों। यह तब होता है जब पिछले जन्म में आपका उस आत्मा के साथ बस थोड़ा सा ही लेना देना बाकी था। कोई बहुत गहरा कर्ज नहीं था, बस छोटी मोटी रस्में बाकी थी। इसलिए प्रकृति ने आपको मिला दिया ताकि आप वो औपचारिकता पूरी कर लें और अपने रास्ते आगे बढ़ जाएं। इन सब के बीच एक कैटेगरी भी होती है जो बहुत दुर्लभ है, जिसे हम पुण्य अनुबंध कहते हैं। ये तब होता है जब 2 बहुत ही सुलझी हुई आत्माएं, जिन्होंने पिछले जन्म में एक दूसरे का साथ दिया था, एक दूसरे की भक्ति में मदद की थी, वो दोबारा मिलते हैं। ऐसा पति या पत्नी आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा, वो आपके लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा। लेकिन कल युग में ऐसे रिश्ते 1000 में से 1 होते हैं। ज़्यादातर रिश्ते पहले 3 प्रकार के ही होते हैं। अब एक बहुत ही संवेदनशील और गुप्त विषय पर बात करते हैं, जिस पर अक्सर लोग खुलकर बात करने से डरते हैं। वो है अवैध संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स।
गरुड़ पुराण इस बारे में क्या कहता है? जब शादी 7 जन्मों का बंधन है तो फिर कोई तीसरा इंसान बीच में कैसे आ जाता है? क्या यह सिर्फ चरित्र की कमजोरी है या इसके पीछे भी कोई कार्मिक गणित है? शास्त्र कहते हैं कि कभी कभी हमारा ऋणानुबंध सिर्फ एक व्यक्ति के साथ पूरा नहीं होता। मान लीजिए पिछले जन्म में आपके 2 विवाह हुए थे या आपका किसी और के साथ भी गहरा भावनात्मक जुड़ाव था जो अचानक टूट गया था। वो आत्मा भी अपना हिस्सा मांगने के लिए भटक रही है। इस जन्म में आपकी शादी तो किसी और से हो गई क्योंकि प्रारब्ध में वही लिखा था, लेकिन वो पुरानी आत्मा, वो पुराना प्रेमी या प्रेमिका जब आपके जीवन में दोबारा दस्तक देता है तो आप खुद को रोक नहीं पाते। यह जो अवैध आकर्षण होता है, यह असल में उस अधूरे कर्ज की पुकार होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, गरुड़ पुराण इसे सही नहीं ठहराता। गरुड़ पुराण कहता है कि यह एक परीक्षा है। प्रकृति आपको पुराने कर्जदार से मिलवाएगी जरूर, लेकिन आपके पास विवेक है, आपके पास धर्म है। अगर आप उस आकर्षण में बह गए और आपने अपने वर्तमान जीवन साथी को धोखा दिया तो आप एक नए और भयानक कर्म का निर्माण कर लेते हैं। आप एक सुलझे हुए धागे को और बुरी तरह उलझा देते हैं। यह एक दलदल है जिसे आप प्यार समझकर कूदते हैं, लेकिन वो असल में एक पुराना कर्जा है जो आपको डुबोने आया है। और जो लोग यह सोचते हैं कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, मेरी उम्र निकली जा रही है, सब दोस्त सेटल हो गए, लेकिन मेरा कोई योग नहीं बन रहा, क्या मेरे ऊपर कोई श्राप है? नहीं, यह श्राप नहीं है, कई बार यह आशीर्वाद होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन आत्माओं का धरती पर कोई भारी कार्मिक कर्ज बाकी नहीं होता, प्रकृति उन्हें शादी के बंधन में नहीं बांधती, उन्हें मुक्त रखती है। शादी न होना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर है। आपको अब किसी एक व्यक्ति के साथ बंधकर नहीं रहना है। आपको अब पूरी मानवता के लिए या ईश्वर के लिए जीना है। लेकिन हम सामाजिक दबाव में रोते रहते हैं कि हाय मेरी शादी नहीं हुई। हम ज़बरदस्ती उस पिंजरे में घुसने की कोशिश करते हैं जिससे ईश्वर हमें बचाना चाहता है। तो अगर आपकी शादी नहीं हो रही या होकर टूट गई है तो इसे दुर्भाग्य मत मानिए, इसे एक संकेत मानिए कि शायद आपके लिए कोई बड़ा उद्देश्य इंतज़ार कर रहा है। अब सवाल यह उठता है कि अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर मेरी शादी एक सौदा है जो मैं पिछले जन्म में ही साइन कर चुका हूँ, तो फिर मेरे हाथ में क्या है? क्या मैं बस हाथ पर हाथ रखकर पिटता रहूँ? क्या मैं इस नरक जैसी शादी को झेलता रहूँ या नहीं? गरुड़ पुराण आपको लाचार बनाना नहीं चाहता, वो आपको समझदार बनाना चाहता है। जब आपको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे इसलिए दुख नहीं दे रहा कि वो बुरा है, बल्कि इसलिए दुख दे रहा है क्योंकि मैं उसका कर्जदार हूँ, तो आपका नज़रिया बदल जाता है। आप विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देते हैं, आप रोना बंद कर देते हैं। आपको समझ आ जाता है कि यह जो थप्पड़ मुझे पड़ा, यह जो ताना मुझे सुनने को मिला, ये मेरी ही फेंकी हुई गेंद है जो दीवार से टकरा कर वापस आई है। तो इसका समाधान क्या है? क्या तलाक ले लेना समाधान है? आज के ज़माने में लोग तुरंत डाइवोर्स ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि पार्टनर बदल लेने से दुख खत्म हो जाएगा, लेकिन कर्म का कानून कहता है कि अगर आपने अपना पाठ नहीं सीखा, अगर आपने वो कर्ज नहीं चुकाया और बीच में ही भाग गए, तो वो कर्ज माफ़ नहीं होगा, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप दूसरी शादी करेंगे, आपको वहाँ भी वही समस्याएं मिलेंगी, बस चेहरा बदल जाएगा लेकिन पैटर्न वही रहेगा। आपने देखा होगा कि कई लोग 2-3 शादियां करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें वैसा ही धोखेबाज या अत्याचारी साथी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति तो बदल रहे हैं, लेकिन अपनी ऊर्जा, अपना कर्म नहीं बदल रहे। जब तक आप क्लास पास नहीं करेंगे, स्कूल बदलने से कोई फ़ायदा नहीं। आप उसी क्लास में बार बार फेल होते रहेंगे। शादी टूटने का दर्द शरीर के किसी भी घाव से ज़्यादा गहरा क्यों होता है? कभी सोचा है आपने? विज्ञान कहता है कि ये डोपामाइन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की कमी है, लेकिन अध्यात्म कहता है कि विवाह के समय 2 लोगों के सूक्ष्म शरीर यानी एस्ट्रल बॉडीज़ आपस में जुड़ जाती हैं, उनकी ऊर्जा की नाड़ियाँ एक हो जाती हैं। जब तलाक होता है या अलगाव होता है,
तो यह वैसा ही है जैसे दो जुड़ी हुई चीज़ों को ज़बरदस्ती फाड़कर अलग करना। वो जो दर्द होता है वो आत्मा का घाव होता है, जिसे भरने में कई बार पूरा जीवन लग जाता है और कई बार कई जन्म। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रिश्ता जोड़ना आसान है, लेकिन निभाना और तोड़ना दोनों में खून पसीजना पड़ता है। इस कार्मिक चक्र को तोड़ने का, इस लिखे हुए सौदे को फाड़ने का केवल एक ही तरीका है, और वो बहुत गुप्त तरीका है जिसे हमारे अर्षियों ने बताया है। वो तरीका है साक्षी भाव और क्षमा। सुनने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन यह सबसे मुश्किल काम है। जिस पति ने आपका जीवन बर्बाद कर दिया, जिस पत्नी ने आपको समाज में जलील कर दिया, उसे माफ़ करना, उसे दिल से दुआ देना, यह असंभव लगता है। हमारा अहंकार कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लूँगा। लेकिन याद रखिए, बदला लेने का मतलब है एक और नया चेन शुरू करना। अगर आप इस जन्म में उसे कोर्ट में घसीटेंगे, उसे दुख देंगे, तो अगले जन्म में फिर उसे आना पड़ेगा आपसे बदला लेने। यह सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होगा। अगर आप वाकई इस जेल से, इस घुटन भरी शादी से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको यह डोर काटनी होगी। और डोर नफ़रत से नहीं कटती, नफ़रत से और मजबूत होती है। डोर कटती है उपेक्षा से और क्षमा से। आज रात एक प्रयोग करके देखिए। जब आपका जीवन साथी सो जाए तो उसके चेहरे को देखिए। उस समय वो शांत होगा, उसका अहंकार सोया होगा। मन ही मन उससे बात कीजिए। कहिए कि मैं नहीं जानता कि हमारा पिछला हिसाब क्या था। हो सकता है मैंने तुम्हें बहुत सताया हो, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और तुमने इस जन्म में मुझे जो भी दुख दिए, उसके लिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैं इस ऋणानुबंध से, इस सौदे से तुम्हें आज़ाद करता हूँ और ख़ुद को भी आज़ाद करता हूँ। हमारा लेना देना पूरा हुआ। जब आप यह भावना, यह वाइब्रेशन रोज़ भेजते हैं तो एक चमत्कार होता है। सामने वाले की आत्मा, जो अब तक आपसे बदला लेने के लिए छटपटा रही थी, उसे शांति मिलने लगती है। बिना एक शब्द बोले, बिना लड़ाई किए, आप देखेंगे कि उसके व्यवहार में बदलाव आने लगेगा। या तो वो व्यक्ति सुधर जाएगा और आपके साथ प्रेम से रहने लगेगा, या फिर वो व्यक्ति बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से आपके जीवन से दूर हो जाएगा। लेकिन इस बार वो कड़वाहट के साथ नहीं जाएगा, वो मुक्ति के साथ जाएगा। गरुड़ पुराण में एक और गहरा रहस्य बताया गया है गर्भ संस्कार का। जो लोग अभी कुंवारे हैं और यह वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए यह बहुत बड़ी चेतावनी है। हम सोचते हैं कि इस शादी के बाद जो बच्चा पैदा होता है वो हमारा है, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जिस तरह की चेतना, जिस तरह की वाइब्रेशन पति पत्नी के बीच होती है, वैसी ही आत्मा उनके गर्भ में खींची चली आती है। अगर आप और आपका पार्टनर हमेशा लड़ते रहते हैं, अगर आपके मन में काम वासना, लालच और गुस्सा भरा है, तो आप एक बहुत ही निम्न कोटि की आत्मा को, किसी प्रेत योनि से छूटी हुई आत्मा को या किसी पूर्व शत्रु को अपने गर्भ में आमंत्रित कर रहे हैं। फिर वो बच्चा बड़ा होकर आपको दुख देगा, आपको वृद्धाश्रम में छोड़ आएगा, और तब आप कहेंगे कि मेरा बेटा श्रवण कुमार क्यों नहीं बना। वो श्रवण कुमार कैसे बनता? आपने तो उसे बुलाते समय रावण जैसी फ्रीक्वेंसी रखी थी। इसीलिए हमारे यहाँ शादी को संस्कार कहा गया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। शादी से पहले कुंडली मिलाई जाती है, लेकिन आज हम सिर्फ गुणों की कुंडली मिलाते हैं, कर्मों की कुंडली नहीं मिलाते। असली मिलान तो तब होता है जब दो लोग यह संकल्प लेते हैं कि हम एक दूसरे की आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनेंगे। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए वो है आकर्षण या अट्रैक्शन का विज्ञान। आप अक्सर देखते हैं कि एक बहुत समझदार लड़की किसी बहुत ही आवारा लड़के के प्यार में पड़ जाती है, या एक बहुत अच्छा लड़का किसी ऐसी लड़की के पीछे पागल हो जाता है जो उसे सिर्फ धोखा दे रही है। घर वाले समझाते हैं, दोस्त समझाते हैं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? इसे विज्ञान फेरोमोन्स कहता है, लेकिन अध्यात्म इसे वासना का पाश कहता है, इसे माया कहते हैं। जब हमारा पिछला हिसाब किसी के साथ बाकी होता है तो प्रकृति हमारी आंखों पर एक पर्दा डाल देती है। हमें उस इंसान की बुराइयां दिखाई नहीं देती। हमें लगता है कि इसके बिना मैं मर जाऊंगा।
ये जो तीव्र खिंचाव है, ये जो पागलपन है, ये प्रेम नहीं है, ये उस पूर्व आने कर्म की चुंबक है जो आपको खींच रही है ताकि आप उस जाल में फंसें और अपना हिसाब चूकता करें। सच्चा प्रेम कभी भी आपको अंधा नहीं बनाता। सच्चा प्रेम आपको शांत करता है, आपको स्पष्टता देता है। अगर किसी रिश्ते में पड़ते ही आपकी शांति भंग हो जाए, आप अपने परिवार से झूठ बोलने लगें, आप अपने करियर से भटक जाएं, तो समझ लीजिए यह प्रेम नहीं, यह आने वाले तूफान की चेतावनी है। यह वो सौदा है जिस पर आप अनजाने में अंगूठा लगाने जा रहे हैं। और यहीं पर हमारे पूर्वज एक बहुत सुंदर समाधान देते हैं, दान और सेवा। अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत क्लैश है तो इसका मतलब है कि शुक्र और गुरु ग्रह जो विवाह के कारक हैं वो पीड़ित हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अगर आप किसी कन्या का विवाह कराते हैं या किसी गरीब जोड़े की मदद करते हैं तो आपके विवाह के बुरे कर्म करने लगते हैं। जब आप दूसरों के घर बसाने में मदद करते हैं तो प्रकृति आपका घर बचाने में लग जाती है। यह एक ब्रह्मांडीय नियम है, जो आप देते हैं वही आपको मिलता है। अगर आप सिर्फ दूसरों के घरों में आग लगाएंगे, चुगली करेंगे, तो आपके घर में कभी शांति नहीं रह सकती। लेकिन क्या इस लिखे हुए लेख को बदला नहीं जा सकता? क्या हम पूरी तरह से कठपुतली हैं? गरुड़ पुराण कहता है कि प्रारब्ध यानी डेस्टिनी को पूरी तरह तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन उसे हल्का जरूर किया जा सकता है। जैसे अगर आपकी किस्मत में लिखा है कि आपको पत्थर से चोट लगेगी, तो आप उसे पूरी तरह नहीं टाल सकते। लेकिन अगर आप संभल कर चलें और जूते पहन लें तो वो पत्थर चुभेगा नहीं। शादीशुदा जिंदगी में जो कांटे लिखे हैं उन्हें फूल बनाने का तरीका है तपस्या। गृहस्थ जीवन को हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा तप कहा गया है। सन्यासी बनकर जंगल में भाग जाना आसान है, वहाँ आपको कोई टोकने वाला नहीं। लेकिन घर में रहकर रोज रोज की किच किच के बीच अपनी जुबान पर लगाम रखना, अपने गुस्से को पीना और सामने वाले का भला सोचना, यह हिमालय पर तपस्या करने से भी मुश्किल है। अगर आपकी शादी एक गलत इंसान से हो गई है तो इसे अपनी परीक्षा मानिए। सोचिए कि ईश्वर ने आपको एक बहुत कठिन प्रश्न पेपर दिया है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप एक होनहार छात्र हैं। इस कठिन परिस्थिति का इस्तेमाल खुद को निखारने के लिए कीजिए। जब आपका पति या पत्नी आप पर चिल्लाए तो उसे रिएक्ट मत कीजिए, उसे ऑब्जर्व कीजिए। देखिए कि कैसे माया अपना खेल खेल रही है। जिस दिन आप साक्षी बन जाएंगे उस दिन यह नाटक आपको दुख देना बंद कर देगा। और जो लोग अभी शादी करने वाले हैं उनके लिए सलाह यह है कि सिर्फ बाहरी सुंदरता या बैंक बैलेंस देखकर शादी मत कीजिए। यह देखिए कि क्या उस इंसान के साथ आप शांति महसूस करते हैं, क्या उसकी मौजूदगी आपको बेहतर इंसान बनाती है। और शादी से पहले अपने इष्ट देव, अपने गुरु या परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मेरे जीवन में उसी इंसान को भेजना जो मेरी आत्मा की यात्रा में मेरा साथी बने, ना कि मेरे पैरों की बेड़ी। आखिर में यह समझना ज़रूरी है कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। हम सब मुसाफिर हैं। हम एक सराय में मिले हैं, कुछ समय साथ रहेंगे, फिर अपनी अपनी यात्रा पर निकल जाएंगे। इस छोटे से जीवन को नफरत, शिकायत और झगड़ों में बर्बाद मत कीजिए। आपका जीवन साथी चाहे वो जैसा भी हो, उसे स्वीकार कीजिए, क्योंकि वो आपके ही कर्मों का आईना है। अगर आईने में चेहरा गंदा दिख रहा है तो आईना तोड़ने से कुछ नहीं होगा। अपना चेहरा साफ करना पड़ेगा। अपने कर्मों को सुधारिए, सेवा कीजिए, दान कीजिए और नाम जप कीजिए। जब आपके पुण्य बढ़ते हैं तो आपके बुरे कर्मों का प्रभाव अपने आप कम होने लगता है। जो आग आपको जलाने वाली थी वो धीमी पड़ जाती है। याद रखिए, सुहागरात केवल शरीर का मिलन नहीं है। प्राचीन काल में इसे गर्भाधान संस्कार की शुरुआत माना जाता था। उस रात जो ऊर्जा, जो विचार आप दोनों के मन में होते हैं, वही आपके आने वाले कल को लिखते हैं। इसलिए काम वासना से ऊपर उठकर प्रेम और समर्पण को अपनाइए। शादी कोई परियों की कहानी नहीं है। यह एक आग का दरिया है जिसमें डूब कर जाना है। लेकिन जो इस आग में से अपने प्रेम और धैर्य को बचा कर ले जाता है,
वही असली सोना बनकर निकलता है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल कुछ हुआ हो, अगर आपको लगा हो कि आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया है, तो निराश मत होइए। खुश होइए कि आपको सच पता चल गया। अब आप अंधेरे में नहीं हैं। अब आप जानते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है। और जब हम कारण जान लेते हैं तो निवारण अपने आप मिल जाता है। तो आज रात अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर अपने पार्टनर को, चाहे वो आपके पास हो या दूर, चाहे वो जिंदा हो या मर चुका हो, उसे मन ही मन माफ़ कर दीजिए। अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि जिस पिंजरे में आपने उसे कैद किया है, उस पिंजरे में आप भी कैद हैं। उसे आज़ाद कीजिए और ख़ुद भी आज़ाद हो जाइए। जीवन बहुत सुंदर है अगर इसे कर्मों के चश्मे से देखा जाए। शिकायतें खत्म हो जाती हैं और सिर्फ स्वीकार भाव रह जाता है। और जहाँ स्वीकार है वहीं ईश्वर है। अपने रिश्तों को समय दीजिए, समझ दीजिए और सबसे ज़रूरी स्पेस दीजिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो यह जीवन भी बीत जाएगा और वो सौदा भी पूरा हो जाएगा। चुनाव आपका है कि आप इसे रोककर पूरा करते हैं या हंस कर। दोस्तों, यह पाठ बताता है कि विवाह संयोग नहीं, बल्कि पूर्व जन्मों के कर्मों और रणों का परिणाम है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन साथी पहले से निर्धारित होता है और ये 3 प्रकार के विवाह होते हैं: शत्रु विवाह, कर्जदार विवाह और उदासीन विवाह। अवैध संबंध भी पुराने कर्मों का हिस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें अपनाना नए कर्मों को जन्म देता है। शादी न होना भी कभी कभी आशीर्वाद होता है। विवाह में समस्याओं का समाधान क्षमा और साक्षी भाव से संभव है। शादी केवल बाहरी गुणों पर नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संगति पर आधारित होनी चाहिए। जीवन साथी को स्वीकार कर अपने कर्म सुधारने से जीवन में शांति आती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें और साथ में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।